आज के वीडियो में हम देखेंगे ई गवर्नेंस क्या है, इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ई गवर्नेंस के बारे में। इंटरनेट के जरिए सरकारी सुविधाओं को आम जनता तक पहुंचाने को ई गवर्नेंस कहा जाता है। ई गवर्नेंस या ई शासन से आम लोगों को शासकीय सेवाएं और महत्वपूर्ण सूचनाएं इंटरनेट के जरिए पहुंचाई जाती हैं। वहीं अगर आप बिजली का बिल या पानी का बिल इंटरनेट के जरिए भरते हैं तो इसका मतलब है कि आप ई गवर्नेंस के चलते ही ऐसा कर पा रहे हैं। तो ई गवर्नेंस बेसिकली क्या हुआ? इंटरनेट के माध्यम से सरकार द्वारा दी जाने वाली सेवाओं का लाभ उठाना ही ई गवर्नेंस कहलाता है। अब हम बात करेंगे इसके फायदे यानी कि एडवांटेज के बारे में। ई गवर्नेंस के क्या क्या एडवांटेज या फायदे होते हैं? सबसे पहला फायदा, कार्य में तेजी। सभी महत्वपूर्ण सरकारी कामों को ऑनलाइन जोड़ने की वजह से हर तरह के कार्य में तेजी आई है। जहां किसी भी कार्य को करने में 2 से 3 दिन लग जाता था, वहीं अब वो काम केवल चंद घंटों में हो जाता है। इसके अलावा पारदर्शिता बढ़ी है। सभी कार्यों के ऑनलाइन होने से एक पारदर्शिता बन जाती है, जिसकी मदद से कोई भी कार्य गलत तरीके से नहीं हो सकता। इसके अलावा लागत में भी कटौती आई है। ई गवर्नेंस की मदद से काफी चीजों पर आने वाले खर्चे में भी कटौती हुई है। उदाहरण के लिए, जब आप किसी आवेदन को ऑनलाइन भरते हैं तो आपको किसी भी तरह के कागज का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता। इसी तरह सरकारी दफ्तरों में भी कागजों के इस्तेमाल में कटौती आई है। पर्यावरण के लिए भी लाभदायक होता है। जितने कम कागज का इस्तेमाल होगा उतने ही पेड़ों को बचाया जा सकेगा। पेड़ों को बचाने से हमारे पर्यावरण को और बेहतर बनाया जा सकेगा। इसलिए ई गवर्नेंस का जो सबसे बड़ा लाभ है वो हमारे पर्यावरण को ही रक्षा करना है। जवाबदेही, सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों को पारदर्शिता मिलने के चलते सरकार की जवाबदेही बन जाती है, जिससे कि सरकार का लोगों को जवाब देने का उत्तरदायित्व बन गया। ऐसे में कोई भी गलत काम करने की या काम होने की संभावना बहुत ही कम हो जाती है। इतना ही नहीं, सरकारी दफ्तरों में काम करने वाले लोगों पर भी सही तरीके से काम करने की जिम्मेदारी बन जाती है। लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। ई गवर्नेंस के कारण हर किसी नागरिक को कंप्यूटर का इस्तेमाल करना आ रहा है, जिससे कि हमारे देश के गांव के लोग भी कंप्यूटर की शिक्षा हासिल करने के लिए प्रेरित हो रहे हैं। ई गवर्नेंस के कुछ नुकसान भी, जैसे फायदे हैं तो डिसएडवांटेज भी होंगे, एडवांटेज हैं तो डिसएडवांटेज क्या होंगे। जिस तरह हर चीज के लिए कुछ लाभ और कुछ नुकसान होते हैं, उसी तरह से ई गवर्नेंस के भी कई नुकसान है, जिसके बारे में हम आपसे बात करते हैं। एक तो हर कोई लाभ नहीं उठा सकता इसका। क्यों? हमारे देश की ज्यादातर आबादी अशिक्षित है, जिसके चलते वो ई गवर्नेंस का फायदा चाहते हुए भी नहीं उठा सकती। देश के अधिकतर लोगों को तो कंप्यूटर का प्रयोग करना भी नहीं आता है। ऐसे में और किसी पर अपने कार्य के लिए उन्हें निर्भर रहना पड़ता है। पहुंच में कमी होना, गांवों के लोगों को अभी तक ई गवर्नेंस के बारे में सही से कोई जानकारी नहीं है। ऐसे में अभी भी कई लोग इस सुविधा का इस्तेमाल करने से वंचित हैं। इंटरनेट की सुविधा का ना होना, अभी तक हमारे देश में कई ऐसे गांव हैं जहां पर अभी तक इंटरनेट की सुविधा को सरकार पहुंचाने में नाकाम रही है। ऐसे में ई गवर्नेंस से देश के हर नागरिक को जोड़ने का सपना पूरा करना नामुमकिन है। इंटरनेट का सुरक्षित नहीं होना, इस बात में कोई संदेह नहीं है कि अभी भी इंटरनेट एक सुरक्षित जरिया नहीं है। इसके माध्यम से किसी भी जानकारी को साझा करने में एक खतरा हमेशा रहता है। हमारे द्वारा साझा की जानकारी का फायदा कोई भी उठा सकता है। इसीलिए इंटरनेट जो है उसे पूर्ण रूप से सुरक्षित नहीं माना गया है। क्या आप माखनलाल चतुर्वेदी से डीसीए पीजीडीसीए कर रहे हैं? तो इसी प्रकार के सभी सब्जेक्ट्स की पूरी सीक्वेंस में यदि आप वीडियो देखना चाहते हैं तो उसे आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन से, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से एक ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। उस ऐप के अंतर्गत आपको मिलेंगे सभी विषय जो माखनलाल चतुर्वेदी के अंतर्गत स्टूडेंट डीसीए और पीजीडीसीए कर रहे हैं, उनके लिए सारे सब्जेक्ट्स वो अब अपने मोबाइल में
प्रैक्टिकल को, थ्योरी को जो है वो अच्छे तरीके से मोबाइल में ही समझ पाएंगे। उसके लिए केवल आपको एक ऐप डाउनलोड करना है जिसकी लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो अभी जाकर के चेक कीजिए कि कौन कौन से कोर्सेज वहां पर अवेलेबल हैं और इस पर जाकर के आप देखेंगे कि इसके अंतर्गत आपको मिलेगा सभी यूनिट्स के पूरे सीक्वेंस में वीडियोस। जैसे यहां पर यदि हम पीजीडी से फर्स्ट सेम की बात करें तो यहां फंडामेंटल, पीसी पैकेज, एमएस एक्सेस, फंडामेंटल ऑफ मल्टीमीडिया, इसी प्रकार से यदि आपने VB.NET लिया है तो VB.NET का भी आपको कोर्स जो है वो मिलेगा चारों एक साथ। तो इसके अंतर्गत आपको मिलेंगे पूरे वीडियोज सीक्वेंस में और इन वीडियोज के साथ साथ आपको मिलेगी यहां पर नोट्स की PDF और मॉडल क्वेश्चन पेपर। तो अभी जाकर के चेक कीजिए कि किस प्रकार से आप ऐप को डाउनलोड करने के बाद पूरे वीडियोस को देख पाएंगे। आज के वीडियो में हम देखेंगे MP ऑनलाइन सर्विस के बारे में। क्या होती है MP ऑनलाइन सर्विस? MP ऑनलाइन लिमिटेड मध्य प्रदेश सरकार की महत्वपूर्ण पहल गवर्नेंस की एक संकल्पना है जिसका उद्देश्य विभिन्न सरकारी विभागों की सेवाओं को सीधे आम नागरिक तक पहुंचाना होता है। MP ऑनलाइन मध्य प्रदेश सरकार एवं टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड का संयुक्त उपक्रम है। MP ऑनलाइन मध्य प्रदेश सरकार का अधिकृत पोर्टल है जिसके द्वारा विभिन्न सरकारी विभागों की सेवाएं विकसित कर नागरिकों को ऑनलाइन प्रदान की जाती है। आप MP ऑनलाइन के माध्यम से विभिन्न विश्वविद्यालय जैसे कि MP भोज, RDVB, माखनलाल चतुर्वेदी, इन सभी यूनिवर्सिटीज के फॉर्म भर सकते हैं। आप डिप्लोमा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आप बिजली बिल भुगतान करना चाहते हैं तो भी आप MP ऑनलाइन के माध्यम से कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी सर्विसेज हैं जो गवर्नमेंट से रिलेटेड है और जिसको गवर्नमेंट नागरिकों तक सीधे पहुंचाना चाहता है, उसके लिए वो MP ऑनलाइन सर्विस का प्रयोग करता है। MP ऑनलाइन एक पोर्टल होता है। पोर्टल का मतलब क्या हुआ? एक ऐसा स्थान जहां पर आपको विभिन्न अलग अलग वेबसाइट्स की लिंक मिल जाती है। तो MP ऑनलाइन के माध्यम से आप विभिन्न प्रकार के संस्थाओं, विभिन्न प्रकार के जो एप्लीकेशंस हैं उनका प्रयोग आसानी से एक ही जगह पर जाकर कर सकते हैं। MP ऑनलाइन की वेबसाइट ओपन करने के लिए सबसे पहले आपको गूगल पे टाइप करना होगा MP ऑनलाइन। MP ऑनलाइन टाइप करने के बाद जैसे आप एंटर करते हैं सबसे पहले आपको लिंक दिखाई दे रही है www.mpionline.gov.in, जिस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आप MP ऑनलाइन की वेबसाइट में एंटर होते हैं सबसे पहले आपको जो वेब पेज दिखाई दे रहा है MP ऑनलाइन लिमिटेड मध्य प्रदेश सरकार का पोर्टल, इस प्रकार से आपको वेब पेज दिखाई देने लगता है। MP ऑनलाइन के अंतर्गत आपको बहुत सारी नागरिक सेवाएं प्रदान की जाती हैं, जैसे कि अभी हमने वीडियोस में अभी आपको थ्योरी के समय चर्चा की थी। नागरिक सेवाओं के अंतर्गत आप देख सकते हैं यहाँ पर आरक्षण, आवेदन, ई विज्ञापन, ऑनलाइन भर्ती, काउंसलिंग, धर्मार्थ सेवाएं, प्रमाण पत्र, बिल भुगतान, विश्वविद्यालय, इस प्रकार की कुछ सेवाएं आपको यहाँ पर प्रदान की जाती है। जैसे यहाँ पर विश्वविद्यालय में क्लिक करते हैं तो आपको विभिन्न प्रकार के विश्वविद्यालयों की लिस्ट दिखाई देती है जिनमें से आप किसी भी विश्वविद्यालय से संबंधित कार्य MP ऑनलाइन के माध्यम से आसानी से कर सकते हैं। इसके अलावा बिल भुगतान ऑप्शन में जाते हैं तो यहाँ पर आप विभिन्न प्रकार के बिल जैसे BMC बिल, नगर पालिका, विद्युत बिल, भारतीय जीवन बीमा निगम, SBI लाइफ इंश्योरेंस, HDFC लाइफ इंश्योरेंस, इन सभी बिल का भुगतान कर सकते हैं। यहाँ पर हम प्रमाण पत्र की बात करते हैं तो MPEB जबलपुर ठेकेदार पंजीकरण यहाँ पर मिल रहा है। धर्मार्थ सेवाओं में यहाँ पर विभिन्न प्रकार के जो मंदिर हैं और मस्जिद हैं अलग अलग प्रकार, जैसे मैहर मंदिर दिया हुआ है, माँ शारदा देवी मंदिर समिति मैहर, यहाँ पर जाके आप जो इनका दान का है विभिन्न सेवाएं हैं, जैसे ये दान का ऑप्शन दिया है, यहाँ क्लिक करके आप जो भी दान करना चाहें आप ऑनलाइन दान कर सकते हैं। काउंसलिंग की अगर बात करें तो विभिन्न प्रकार के क्षेत्र जैसे DHS, DME, उच्च शिक्षा मध्य प्रदेश, काउंसलिंग, रिक्रूटमेंट, ITI की काउंसलिंग होती है MP ऑनलाइन के थ्रू, तो ये विभिन्न प्रकार के ऑप्शन काउंसलिंग में भी जाते हैं। ऑनलाइन भर्ती की बात करते हैं तो मैप ITI जो होता है उसके अंतर्गत DES, JNKVB और RVSKVB, यहाँ पर विभिन्न प्रकार की जो है आपको ऑनलाइन आवेदन मिलते हैं। इसके अलावा ई विज्ञापन में दैनिक भास्कर के माध्यम से आप यहाँ पर MP ऑनलाइन के थ्रू विज्ञापन भी दे सकते हैं। आवेदन में जाएंगे तो UID आधार का आवेदन, आंगनबाड़ी के लिए आवेदन, आरुषि दान, आयुर्वेदिक काउंसलिंग, ऐसे विभिन्न प्रकार के एप्लीकेशन यहाँ पर आपको मिलेंगे। यहाँ पर आप MP बोर्ड से संबंधित काम भी कर सकते हैं, मध्य प्रदेश परिवहन से संबंधित काम भी कर सकते हैं, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय हाईकोर्ट से संबंधित काम भी आप यहाँ पर कर सकते हैं।
इस प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारी सुविधाएं। पैन कार्ड अप्लाई करने के लिए भी यहाँ पर एक सुविधा आपको दी गई है। पीईबी यानी कि प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड की सुविधा भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो इस प्रकार से बहुत सारे आवेदन यहाँ पर आपको एमपी ऑनलाइन के अंतर्गत करने के लिए मिल जाएंगे। एमपी ऑनलाइन में यदि आपने कियोस्क रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया हुआ है तो आप कियोस्क हेतु आवेदन यहाँ से कर सकते हैं। अगर किया हुआ है ऑलरेडी तो आप आवंटन संबंधित जानकारी यहाँ पर देख सकते हैं, अपने आवेदन को प्रिंट कर सकते हैं, अपने आवेदन का भुगतान कर सकते हैं और यहाँ पर हम सर्च कर सकते हैं कि कितनी कियोस्क लिस्ट है, यानी कि मध्य प्रदेश में कितने कियोस्क यूजर हैं, छत्तीसगढ़ में कितने कियोस्क यूजर हैं या अन्य क्षेत्रों में कितने कियोस्क यूजर हैं। तो एमपी ऑनलाइन एक ऐसा पोर्टल है जिसके माध्यम से आप विभिन्न क्षेत्रों या विभिन्न प्रकार की वेबसाइट्स में जा सकते हैं और उनके जो उपयोग हैं, जैसे कि विश्वविद्यालय या बिल भुगतान या आवेदन करना है, इन सभी सेवाओं का लाभ आसानी से उठा सकते हैं। क्या आप माखनलाल चतुर्वेदी से डीसीए पीजीडीसीए कर रहे हैं तो इसी प्रकार के सभी सब्जेक्ट्स की पूरी सीक्वेंस में यदि आप वीडियो देखना चाहते हैं तो उसे आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन से, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से एक ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। उस ऐप के अंतर्गत आपको मिलेंगे सभी विषय जो माखनलाल चतुर्वेदी के अंतर्गत स्टूडेंट डीसीए और पीजीडीसीए कर रहे हैं, उनके लिए सारे सब्जेक्ट्स वो अब अपने मोबाइल में प्रैक्टिकल को, थ्योरी को जो है वो अच्छे तरीके से मोबाइल में ही समझ पाएंगे। उसके लिए केवल आपको एक ऐप डाउनलोड करना है जिसकी लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो अभी जाकर के चेक कीजिए कि कौन कौन से कोर्सेज वहां पर अवेलेबल हैं और इस पर जाकर के आप देखेंगे कि इसके अंतर्गत आपको मिलेगा सभी यूनिट्स के पूरे सीक्वेंस में वीडियोज। जैसे यहां पर यदि हम पीजीडी से फर्स्ट सेम की बात करें तो यहां फंडामेंटल पीसी पैकेज, एमएस एक्सेस, फंडामेंटल ऑफ मल्टीमीडिया। इसी प्रकार से यदि आपने VB.NET लिया है तो VB.NET का भी आपको कोर्स जो है वो मिलेगा चारों एक साथ। तो इसके अंतर्गत आपको मिलेंगे पूरे वीडियोज सीक्वेंस में और इन वीडियोज के साथ साथ आपको मिलेगी यहां पर नोट्स की PDF और मॉडल क्वेश्चन पेपर। तो अभी जाकर के चेक कीजिए कि किस प्रकार से आप ऐप को डाउनलोड करने के बाद पूरे वीडियोज को देख पाएंगे। आज के वीडियो में हम देखेंगे समाधान ऑनलाइन यानी कि CM हेल्पलाइन या mygov.in क्या होता है। समाधान ऑनलाइन की बात करते हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने लोगों की शिकायतों के लिए एक पोर्टल का निर्माण किया है। इसके माध्यम से आम नागरिक ऑनलाइन एवं डाक पत्र के माध्यम से अपनी शिकायतें दर्ज करा सकता है। इस प्रणाली के माध्यम से विभिन्न शिकायतों का पारदर्शी तरीके से निराकरण हो सकता है। इस हेतु सतत निगरानी विभाग द्वारा की जाती है। मध्य प्रदेश सरकार इस समाधान पोर्टल के कारण क्या क्या लाभ जनता तक पहुंचा रही है। लोग अपनी समस्याएं ऑनलाइन बता सकते हैं, समस्याएं सुनी जाएंगी तथा उन पर कार्यवाही की जाएगी। अब लोगों को अपनी समस्याओं को उठाने के लिए दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ते हैं। अब इससे आवेदन कैसे करें? मध्य प्रदेश सरकार के नागरिकों की शिकायत हल करने के लिए समाधान पोर्टल जाने के लिए आपको सबसे पहले समाधान.mp.gov.in को शुरू करना होगा। इसके बाद इस वेबसाइट पे जाने के बाद उसमें एक ऑप्शन आपको मिलेगा शिकायत दर्ज करें, जिसमें आपको क्लिक करना होगा और अब आप ऑनलाइन कंप्लेन फॉर्म को पहले भाग में आवेदक अपनी जानकारी भरता है और उसके बाद इसे आसानी से आप फॉर्म को भरकर और इसे सबमिट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप पीछे स्लाइड में देख सकते हैं, इसकी वेबसाइट का URL दिया गया है समाधान.mp.gov.in। CM हेल्पलाइन का एक MP समाधान पोर्टल के साथ एकीकरण कर दिया गया है। अब नागरिकों को CM हेल्पलाइन पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने की सुविधा दी गई है। यह जानकारी आज CM शिवराज सिंह चौहान ने समाधान ऑनलाइन में लोगों से बात करते हुए दी थी। अब हम बात करेंगे MyGov की। MyGov यानी माय गवर्नमेंट लॉन्च किया, जो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो भारत के नागरिकों को सुशासन की दिशा में योगदान देने के लिए अधिकार संपन्न बनाता है। सुशासन मतलब बहुत एक अच्छा शासन जिसमें जनता भी शामिल हो। जो ये इस अवसर पर जो नई सरकार के 60 दिनों के पूरे होने पर को भी चिन्हित करता है। तो जब ये नई सरकार, नरेंद्र मोदी की नई सरकार आई थी, तो इन्होंने जैसे ही 60 दिवस पूरे हुए थे, इन्होंने MyGov नाम का एक वेबसाइट लॉन्च किया था, जिसके माध्यम से बहुत सारी सुविधाएं जनता को दे रहे हैं। CM हेल्पलाइन को ओपन करने के लिए गूगल में आपको टाइप करना है CM हेल्पलाइन। जैसे ही आप क्लिक करते सबसे पहले आपको लिंक दिखाई दे रही है CMhelpline.mp.gov.in। इसमें आप क्लिक करें।
आप देख सकते हैं एक वेब पेज ओपन होकर आया है सीएम हेल्पलाइन मध्य प्रदेश का। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के ऑप्शन आपको दिखाई देंगे, जैसे सबसे पहला ऑप्शन दिखाई दे रहा है योजनाएं का, योजनाएं, उसके बाद शिकायत, मांग, सुझाव दर्ज करें, शिकायत की स्थिति जांचें, अधिकारी लॉगिन करें या सिटीजन डैशबोर्ड। गवर्नमेंट की तरफ से, मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से आने वाली सभी योजनाओं के बारे में जानकारी आप इस लिंक, योजनाओं वाली लिंक के अंतर्गत देख सकते हैं। जैसे योजना, कौन सी योजना है उसका नाम आप यहाँ पर सर्च करें। नाम सर्च करने के बाद आपको अगर विभाग कौन सा है वो विभाग ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो गया और उस विभाग से संबंधित सारी योजनाओं की लिस्ट आपको यहाँ पर दिखाई देने लगती है। तो इस प्रकार से आप योजनाओं को देख सकते हैं। यदि आपकी कोई शिकायत है जिसे आप दर्ज करना चाहते हैं ऑनलाइन, तो आपको जाना होगा शिकायत, मांग, सुझाव दर्ज करें वाले ऑप्शन में। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको सबसे पहले इसे चेक करके आई एक्सेप्ट करेंगे और ये आपके सामने एक फॉर्म ओपन हो जाता है, शिकायत का फॉर्म है। इसे आप शिकायतकर्ता की जानकारी सबसे पहले आपको डालना होगा, जैसे कि मोबाइल नंबर, आधार नंबर, नाम, उपनाम, अन्य मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, जेंडर, जिला, ब्लॉक, ग्राम पंचायत और पता। इसके बाद शिकायत का पंजीयन, किस विभाग से संबंधित शिकायत है, उसका उपविभाग क्या है, शिकायत की श्रेणी क्या है, जिला क्या है, शहर क्या है, शिकायत हेतु ग्राम, शिकायत का विवरण, और यदि आपके पास कोई संलग्न कॉपी है, कोई इमेज है, कोई फोटो है, तो उसे भी आप यहाँ पर अटैच कर सकते हैं और इसके बाद शिकायत को दर्ज कर सकते हैं। अब शिकायत दर्ज करने के बाद यदि आप देखना चाहते हैं कि आपकी शिकायत की क्या स्थिति है, तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है शिकायत की स्थिति, जिस पर जाके आप अपना शिकायत क्रमांक दर्ज करें। ये कैप्चा दर्ज करके देख सकते हैं कि क्या आपके द्वारा की गई शिकायत का निराकरण हुआ है या नहीं। ये मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से जारी किया गया एक ऐसा पोर्टल है जिसकी सहायता से आम जनता सीधे सीएम हेल्पलाइन के माध्यम से सरकार से मदद ले सकती है और उससे जुड़ सकती है। क्या आप माखनलाल चतुर्वेदी से डीसीए पीजीडी से कर रहे हैं, तो इसी प्रकार के सभी सब्जेक्ट्स की पूरी सीक्वेंस में यदि आप वीडियो देखना चाहते हैं तो उसे आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन से, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से एक ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। उस ऐप के अंतर्गत आपको मिलेंगे सभी विषय जो माखनलाल चतुर्वेदी के अंतर्गत स्टूडेंट डीसीए और पीजीडी से कर रहे हैं, उनके लिए सारे सब्जेक्ट्स वो अब अपने मोबाइल में प्रैक्टिकल को, थ्योरी को जो है वो अच्छे तरीके से मोबाइल में ही समझ पाएंगे। उसके लिए केवल आपको एक ऐप डाउनलोड करना है जिसकी लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो अभी जाकर के चेक कीजिए कि कौन कौन से कोर्सेज वहां पर अवेलेबल हैं और इस पर जाकर के आप देखेंगे कि इसके अंतर्गत आपको मिलेगा सभी यूनिट्स के पूरे सीक्वेंस में वीडियोज। जैसे यहां पर यदि हम पीजीडी से फर्स्ट सेम की बात करें तो यहां फंडामेंटल पीसी पैकेज, एमएस एक्सेस, फंडामेंटल ऑफ मल्टीमीडिया। इसी प्रकार से यदि आपने VB.NET लिया है तो VB.NET का भी आपको कोर्स जो है वो मिलेगा चारों एक साथ। तो इसके अंतर्गत आपको मिलेंगे पूरे वीडियोज सीक्वेंस में और इन वीडियोज के साथ साथ आपको मिलेगी यहां पर नोट्स की PDF और मॉडल क्वेश्चन पेपर। तो अभी जाकर के चेक कीजिए कि किस प्रकार से आप ऐप को डाउनलोड करने के बाद पूरे वीडियोज को देख पाएंगे। आज के वीडियो में हम देखेंगे आधार कार्ड से संबंधित सेवाओं के बारे में। आधार कार्ड एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है जो भारत सरकार के द्वारा भारतीय लोगों के लिए एक नई योजना शुरू किया गया है जो कि भारत में रह रहे हर एक व्यक्ति को अपनी पहचान दिलाएगा। इस योजना को सफल बनाने के लिए इसकी जिम्मेदारी यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि UIDAI को सौंपा गया है, जिसका काम आधार नंबर और आधार आइडेंटिफिकेशन कार्ड को संभालना होता है। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए किस प्रकार से आप आधार का आवेदन कर सकते हैं? ऑनलाइन आधार बनवाना बहुत आसान होता है। इसके लिए देश के किसी भी राज्य से ऑनलाइन अप्लाई किया जा सकता है। सबसे पहले आपको करना यह है कि UIDAI की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको जाना है, इस वेबसाइट को ओपन करना है और निर्देशों का पालन करना है। आधार कार्ड एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करके उसे भर लें और अपने नजदीकी आधार एनरोलमेंट सेंटर का पता लगाएं। आधार सेंटर का पता निकालने के लिए आपको स्टेट, पिन कोड, सर्च तीनों में से किसी का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ऑनलाइन आधार कार्ड की स्थिति कैसे जांचते हैं? आवेदन करने के बाद आप अपने आधार कार्ड को ऑनलाइन चेक और प्राप्त भी कर सकते हैं। स्थिति की जांच करने के लिए आपको UIDAI वेबसाइट पे जाना होगा और
इसमें जाने के बाद सबसे पहले आप जाएंगे चेक आधार स्टेटस पे। चेक आधार स्टेटस पे जाने के बाद आपको नामांकन संख्या, दिनांक और समय दर्ज करना होगा। आवेदक को एक सुरक्षा कोड यानी कि कैप्चा जमा करना होगा। इसका चेक स्टेटस बटन पे क्लिक करना होगा। आवेदक के आधार कार्ड की स्थिति आपको स्क्रीन पर दिखाई देने लगेगी। ये सभी कार्य हम आपको प्रैक्टिकली समझाते हैं। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से आधार कार्ड को चेक किया जाता है और इसे किस प्रकार से आप डाउनलोड कर सकते हैं। आधार कार्ड स्टेटस चेक करने और उसे डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको गूगल में UID सर्च करना होगा। जैसे आप देख सकते हैं यहां पर हमने सर्च किया UID, तो उसकी ऑफिशियल वेबसाइट UIDAI यहां पर दिखाई देने लगी है, जिसका फुल फॉर्म है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो ये आधार कार्ड की वेबसाइट आपको इस प्रकार से दिखाई देने लगेगी। यहां पर यदि आप अपने आधार का स्टेटस चेक करना चाहते हैं, आपको जाना होगा। सबसे पहले यहां पर ऑप्शन दिखाई दे रहा है माय आधार। माय आधार के अंतर्गत आपको दिखाई देगा चेक आधार स्टेटस, चेक आधार स्टेटस, और जस्ट उसके नीचे आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है डाउनलोड आधार। तो यहां से आप ई आधार डाउनलोड कर सकते हैं। आधार कार्ड स्टेटस चेक करने के लिए आप इस ऑप्शन पे क्लिक करें, चेक आधार स्टेटस पे, और इसके बाद आपका जो इनरोलमेंट नंबर 14 डिजिट का इनरोलमेंट नंबर आपको दिया जाता है, यहां पर आप डेट और टाइम डालेंगे और एक वेरिफिकेशन कोड डाल के इसका स्टेटस को आप चेक कर सकते हैं। जो आपको आधार कार्ड बनवाते समय रजिस्ट्रेशन स्लिप मिलती है, उस स्लिप में आपका इनरोलमेंट नंबर दिया जाता है, जिसे आप यहां पर टाइप करके आधार स्टेटस को चेक कर सकते हैं। अब हम देखते हैं आधार को डाउनलोड कैसे करना है। आधार डाउनलोड करने के लिए आपको माय आधार के अंदर जाना होगा, डाउनलोड आधार ऑप्शन पे। डाउनलोड आधार पे जाने के बाद यदि आपके पास ऑलरेडी आधार नंबर है तो आप यहां पर जाके 12 डिजिट का आधार नंबर डालेंगे। आधार नंबर डालने के बाद आपको कैप्चा डालना होगा और सेंड OTP आप यहां पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सेंड OTP बटन पे क्लिक करते हैं तो आपके उस मोबाइल नंबर पे जो कि आधार से लिंक है एक OTP आ जाता है। OTP आने के बाद वो OTP आप डालेंगे यहां पर, और जैसे ही आप OTP डालेंगे तो आपको ये डाउनलोड की लिंक प्रोवाइड कर देता है। तो चलिए आधार कार्ड हम डाउनलोड करके आपको दिखा देते हैं। जैसे यहां पर मैंने आधार कार्ड नंबर डाला हुआ है और इसके बाद यहां पर जो कैप्चा दिया जा रहा है वो कैप्चा मैं फिल कर रहा हूं, और चूंकि ये केस सेंसिटिव है इसलिए यदि कैप्चा कैपिटल में है तो कैप्चा कैपिटल में ही लिखें, यदि स्मॉल में है तो स्मॉल में ही लिखें। इसके बाद सेंड OTP बटन पे क्लिक करते हैं। जैसे ही आप सेंड OTP बटन पे क्लिक करते हैं तो यहां पर आगे एंटर OTP, 6 अंकों का एक OTP, एक वन टाइम पासवर्ड आपके मोबाइल नंबर पे, जो आपका मोबाइल नंबर आपने रजिस्टर करके रखा होगा उस पे एक OTP आएगा। उसके बाद टेक अ क्विक सर्वे, एक छोटा सा सर्वे यहां पर दिया गया है। डिड यू नो दैट यू कैन ऑर्डर रीप्रिंट ऑफ आधार लेटर फ्रॉम UIDAI वेबसाइट, हमने से यस कर दिया। इन हाउ मेनी डेज डिड यू रिसीव द रीप्रिंट आधार लेटर आफ्टर गेटिंग SMS फ्रॉम इंडिया पोस्ट, तो हमने यहां पर 6 to 10 डेज कर दिया। और ये एक क्विक सर्वे करने के बाद इसे आप वेरीफाई एंड डाउनलोड बटन पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही आप वेरीफाई एंड डाउनलोड बटन पे क्लिक करेंगे तो जो आपका आधार है, ई आधार है, वो आपके पास यहां पर इस प्रकार से डाउनलोड होके आ जाएगा। अब इसे ओपन करना है। जैसे ही आप इसे ओपन करते हैं तो ये आपसे सबसे पहले क्या मांगेगा, पासवर्ड मांगेगा। तो आधार ओपन करने के लिए पासवर्ड क्या होता है यहां पर आप देख सकते हैं, एग्जांपल दिया हुआ है। जैसे यदि आपका नाम अनीस Y कुमार है और आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है, ईयर ऑफ बर्थ जो है 1989 है, तो आपको टाइप करना होगा पासवर्ड के रूप में ANIS, यानी कि आपके नाम के स्टार्टिंग के 4 कैरेक्टर वो भी कैपिटल में, और आपका जो ईयर है वो ईयर आपको टाइप करना होगा। ये आप अपने आधार कार्ड के पासवर्ड में टाइप करके जैसे ही सबमिट करेंगे तो आपका आधार कार्ड यहां पर ओपन हो जाएगा और उसे आप आसानी से प्रिंट कर सकते हैं। क्या आप माखनलाल चतुर्वेदी से DCA PGD से कर रहे हैं, तो इसी प्रकार के सभी सब्जेक्ट्स की पूरी सीक्वेंस में यदि आप वीडियो देखना चाहते हैं तो उसे आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन से, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से एक ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। उस ऐप के अंतर्गत आपको मिलेंगे सभी विषय जो माखनलाल चतुर्वेदी के अंतर्गत स्टूडेंट DCA और PGD से कर रहे हैं, उनके लिए सारे सब्जेक्ट्स वो अब अपने मोबाइल में
प्रैक्टिकल को, थ्योरी को जो है वो अच्छे तरीके से मोबाइल में ही समझ पाएंगे। उसके लिए केवल आपको एक ऐप डाउनलोड करना है जिसकी लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो अभी जाकर के चेक कीजिए कि कौन कौन से कोर्सेज वहां पर अवेलेबल हैं और इस पर जाकर के आप देखेंगे कि इसके अंतर्गत आपको मिलेगा सभी यूनिट्स के पूरे सीक्वेंस में वीडियोस। जैसे यहां पर यदि हम पीजीडी से फर्स्ट सेम की बात करें तो यहां फंडामेंटल पीसी पैकेज, एमएस एक्सेस, फंडामेंटल ऑफ मल्टीमीडिया। इसी प्रकार से यदि आपने VB.NET लिया है तो VB.NET का भी आपको कोर्स जो है वो मिलेगा चारों एक साथ। तो इसके अंतर्गत आपको मिलेंगे पूरे वीडियोज सीक्वेंस में और इन वीडियोज के साथ साथ आपको मिलेगी यहां पर नोट्स की PDF और मॉडल क्वेश्चन पेपर। तो अभी जाकर के चेक कीजिए कि किस प्रकार से आप ऐप को डाउनलोड करने के बाद पूरे वीडियोज को देख पाएंगे। आज के वीडियो में हम देखेंगे ई गवर्नेंस ऐप उमंग को कैसे उपयोग करते हैं। उमंग ऐप क्या है, सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं। डिजिटल इंडिया के कदम को आगे बढ़ाने के लिए एक और पहल करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने साइबर स्पेस पर वैश्विक सम्मेलन के 5वें संस्करण में भारत के नागरिकों के लिए एक नया एप्लीकेशन लॉन्च किया है जिसका नाम है उमंग एप्लीकेशन। उमंग ऐप अकाउंट कैसे क्रिएट करना है और इसका उपयोग कैसे करना है। एंड्रॉइड फोन पर उमंग ऐप डाउनलोड करने के लिए आपको सबसे पहले तो गूगल प्ले स्टोर पर जाना होगा और वहां जाके आपको टाइप करना होगा उमंग। जैसे आप उमंग टाइप करेंगे तो ये आपको लिस्ट में दिखाई देने लगेगा और इसे आप वहां से आसानी से इंस्टॉल कर सकते हैं। जो उपयोगकर्ता एप्पल का फोन यूज करते हैं तो वो ऐप को एप्पल ऐप स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं। उमंग पर कौन कौन सी सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि EPFO सेवाएं, इसके अलावा बहुत सारी और भी सेवाएं हैं जो उमंग ऐप पर आपको आसानी से मिल जाएगी, जैसे कि LPG की सुविधा। उमंग ऐप का इस्तेमाल ऑनलाइन सिलेंडर बुक करने, रिफिल मंगाने, सब्सिडी, सिलेंडर कनेक्शन, मैकेनिक सेवाओं के लिए पूछने आदि के लिए उमंग ऐप का प्रयोग आप आसानी से कर सकते हैं। टैक्स पेमेंट यानी कि कर भुगतान के लिए भी आप उमंग ऐप का प्रयोग कर सकते हैं। उमंग ऐप के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि यह उपयोगकर्ताओं को आयकर की ओर भुगतान करने की भी अनुमति दे रहा है। इसके अलावा CBSE की बात करें, CBSE में क्या होता है, छात्र अपने परिणामों की जांच करने और परीक्षा केंद्रों का पता लगाने के लिए इस ई गवर्नेंस ऐप का उपयोग कर सकते हैं। ई धारा लैंड रिकॉर्ड, वाहन पंजीकरण प्रमाण पत्रों पर एक नजर डालने और उसे डाउनलोड करने के लिए भी उपयोगकर्ता परिवहन सेवा यानी कि सारथी और वाहन का उपयोग कर सकेंगे। डिजी सेवा की अगर बात करें तो ऐप उपयोगकर्ताओं को नौकरियों के लिए आवेदन करने और इस मंच का उपयोग करने के लिए ही एक ही उद्देश्य के लिए अपनी प्रोफाइल बनाने की अनुमति देता है। इसके अलावा फसल का बीमा भी उमंग ऐप के माध्यम से किया जा सकता है। सभी किसान इस टूल का उपयोग करके बीमा प्रीमियम की गणना करने के लिए भी इसका उपयोग कर सकते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस तक का आप उपयोग करना चाहें या आप उसके लिए अप्लाई करना चाहें तो आप उमंग ऐप का प्रयोग कर सकते हैं। वाहन पंजीकरण प्रमाण पत्रों पर एक नजर डालने और उसे डाउनलोड करने के लिए भी आप परिवहन सेवा यानी कि सारथी वाहन का उपयोग करके ड्राइविंग लाइसेंस को आप देख सकते हैं और इसे डाउनलोड भी आसानी से कर सकते हैं। पासपोर्ट सेवा का उपयोग भी उमंग ऐप के द्वारा किया जा सकता है। ग्राहक उमंग ऐप का उपयोग करके विभिन्न पासपोर्ट सेवा से संबंधित सेवाओं जैसे केंद्र का पता लगाना, शुल्क भुगतान की गणना करना, पासपोर्ट आवेदन की स्थिति पर नजर रखना और नियुक्ति उपलब्धता की जांच करने के लिए भी आप उमंग ऐप का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा पेंशन की बात करें तो सभी पेंशनभोगी पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग द्वारा दी जाने वाली सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं। ऐप पर पेंशन पोर्टल के माध्यम से सभी सुविधाएं जैसे पेंशन आवेदन प्रक्रिया, शिकायत, सेवानिवृत्ति के अन्य लाभ, कैसे उन लाभ को उठाया जा सकता है, इन सभी के बारे में सटीक जानकारी आपको इस पोर्टल में, इस उमंग ऐप के अंतर्गत आसानी से मिल जाती है। इसके अलावा ई पाठशाला नाम का इसमें एक ऑप्शन आता है। यह भारत सरकार और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी NCERT की एक पहल है। छात्रों के पास ई पुस्तकें, शैक्षिक ऑडियो और वीडियो समय समय पर सीखने के लिए और इनके परिणाम आदि आप ई पाठशाला के माध्यम से देख सकते हैं। उमंग ऐप एंड्रॉइड और विंडोज दोनों में उपलब्ध है। विंडोज में उमंग ऐप को ओपन करने के लिए सबसे पहले आप गूगल पे जाएं और यहां पर आपको टाइप करना होगा उमंग MP। सबसे पहले आप देख सकते हैं web.umang.gov.in, ये एक लिंक आपको दिखाई दे रही है। ये आपका वेब पेज यानी कि विंडोज पर आधारित उमंग ऐप है।
इसे आप मोबाइल पर भी डाउनलोड कर सकते हैं और वहां पर भी इसे रजिस्टर कर सकते हैं। विंडोज में इसे लॉगिन करने के लिए आप यहां देख सकते हैं राइट साइड में आपको यूजर लॉगिन की बटन दिखाई दे रही है। उमंग ऐप में लॉगिन करने के लिए आप यूजर लॉगिन बटन पर क्लिक करें। यदि आप ऑलरेडी इसमें लॉगिन हैं तो आप अपना मोबाइल नंबर और एमपिन यहां पर डालकर लॉगिन कर सकते हैं, और यदि आप न्यू यूजर हैं तो आप न्यू यूजर बटन पर क्लिक करें और यहां पर आपको डालना होगा आपका मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको चेक बॉक्स पे चेक करना है और नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो एक वेरिफिकेशन कोड एक उस मोबाइल नंबर पे जो आपने टाइप किया हुआ था उस नंबर पे एक OTP यानी कि वेरिफिकेशन कोड आपको भेजा जाएगा, जिसे आप यहां पर टाइप करें और नेक्स्ट बटन पे क्लिक करें। अब आप देख सकते हैं जैसे हमने नेक्स्ट बटन पे क्लिक किया है तो यहां पर हमारा अब आने लगा है कि एंटर योर एमपिन। तो हमने यहां पर एक एमपिन क्रिएट कर लिया है और इसे हम नेक्स्ट बटन के माध्यम से लॉगिन कर लेंगे। अब यहां आ गया योर एमपिन हैज बीन सेट। अल्टरनेट मोबाइल नंबर आप डालना चाहें, ईमेल आईडी डालना चाहें या सिक्योरिटी क्वेश्चंस कुछ आपके हैं तो आप यहां पे कर सकते हैं, या फिर हमने इसे आस्क मी लेटर ऑप्शन पे क्लिक करके बंद कर दिया। अब आप देख सकते हैं ये जो है उमंग ऐप का होम पेज आ चुका है और यहां पर आप विभिन्न प्रकार की सेवाएं जैसे कि दिल्ली पुलिस से संबंधित सेवाएं, डिजिटल लॉकर की आपको सेवा भी यहां पर मिल रही उमंग ऐप के माध्यम से, उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, सर्विस प्लस झारखंड, सर्विस प्लस बिहार, EPFO की सुविधा जैसा कि अभी हमने आपको वीडियो में थ्योरी के समय बताया था, भारत गैस की सुविधा, HP गैस, इंडियन गैस, स्वच्छ भारत, DG सेवक, NPS, गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क, ई-मित्र राजस्थान, आयुष्मान भारत, CBSE, ऐसी बहुत सारी सुविधाएं हैं जो आपको उमंग ऐप के माध्यम से यहां पर प्रोवाइड की जाती है। तो बहुत ही आसान तरीके से आप इसे लॉगिन कर सकते हैं। यदि आपके पास लॉगिन आईडी पासवर्ड नहीं है तो न्यू यूजर के माध्यम से अपने मोबाइल नंबर के द्वारा आप इसे एक लॉगिन आईडी और पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं और उसके माध्यम से आप इसे लॉगिन करके सरकार द्वारा दी जाने वाली विभिन्न सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं।